श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरम ज्ञान स्वरूपिणम गुणमयम प्रेमावतारम प्रभुम गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अनंत श्री विभूषित हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान हम सब अपने आश्रितों तथा अखिल जगत जीवों पर असीम अनुग्रह करते हुए संत जनों की असीमित महिमा का बखान कर रहे हैं। संत जनों की महिमा अतिशय महान है। अगर संत जनों की सेवा इस शरीर से नहीं हो पाई तो ऐसे शरीर को धारण करना व्यर्थ हुआ। सरकार श्री अपने मन के माध्यम से उपदेश कर रहे हैं। अपनी अद्वितीय कृति श्री विनय वल्लरी जी के पद के माध्यम से, हाय जग जन्म बिरथा जाए, हाय जग जन्म बिरथा जाए, नहीं संत सेयों भाव भरी भरी द्रगन नीर बहाय, हाय जग जन्म व्यर्था जाए। हाय हाय इस संसार में मेरा जन्म व्यर्थ ही व्यतीत हुआ जा रहा है। मेरा जन्म धारण करना व्यर्थ हुआ जा रहा है। मेरी आयु व्यर्थ ही व्यतीत हुई जा रही है। मेरा शरीर, मन, इंद्रियां, अंतःकरण इत्यादि सभी कुछ व्यर्थ हुआ जा रहा है, क्योंकि नहीं संत सेयों भाव भरी, क्योंकि मैंने संत जनों की सेवा नहीं की। प्रेम भाव में भरकर संत जनों की मैंने सेवा नहीं की। प्रेम आश्रुओं को बहाते हुए मैंने संत जनों की सेवा नहीं की। द्रगन नीर बहाय, नहीं संत सेयों भाव भरी भरी, संत जनों की मैंने भाव में भरकर नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते हुए सेवा नहीं की, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ ही व्यतीत हुआ जा रहा है। दरस परस समागमादिक कपट कर तब लाओ। कभी यदि मैंने संत जनों का दर्शन भी किया, संत जनों का स्पर्श भी प्राप्त किया, संत जनों का स्पर्श भी किया, उनसे समागम भी किया, उनका सत्संग भी किया, तो भी वह कपटपूर्ण प्रक्रियाओं से किया। क्योंकि कपट करतब लाए, कपट लुकाव छिपाव की बातें हृदय में धारण किए हुए ही मैंने संत जनों का कभी दर्शन, स्पर्श और समागम, संत समागम किया है। यथार्थ में प्रेम में भरकर, भावों में डूबकर, प्रेमास प्रवाहित करते हुए मैंने संत जनों की किंचित भी सेवा नहीं की। संत जनों का
यदि मैंने कभी दर्शन भी किया, स्पर्श भी किया और सत्संग भी किया, तो वह भी कपटपूर्ण प्रक्रियाओं से युक्त होकर किया है। गति द्रव्य तन की कौन वर्णय, सेव मनहु न भाय। हाय हाय, मैं क्या कहूँ। धन से और शरीर से सेवा करने की बात तो क्या कहूँ। मुझे संत जनों की सेवा मन से करने में भी अच्छी नहीं लगती। वैसे तो शरीर, मन और धन तीनों प्रकार से संत जनों की सेवा करनी चाहिए, परंतु शरीर और धन की बात कौन कहे। मन से भी मुझे संत जनों की सेवा अच्छी नहीं लगी, मुझे अच्छी ही नहीं लगती। अपचार त्रिकरण बरुक कीन्ह्यो, हाय उधर उधर अघाय। बल्कि संत जनों का मैंने मन, वचन और कर्म से अपचार ही किया है, अपराध ही किया है। उनके अप्रसन्नता का हेतु ही मैं सदा बना रहा। और कितना अपचार किया कि हाय उधर अघाय। मन भर के अर्थात इतना ज़्यादा उनका अपचार किया कि संतुष्ट हो गया। अपचार वर्ग अपराध, बल्कि उनका मन, वचन और कर्म से अपचार करते हुए मैं हाय हाय संतुष्ट बना रहा। सुनि संत यश, जिय जरनि जागति, गनि को यश चित चाय। संत जनों का यदि मैं यश सुन लेता हूँ तो मेरे हृदय में जलन जग जाती है, आग जगने लग जाती, जग जाती है। यदि संत जनों की कीर्ति को मैंने सुना तो मेरे हृदय में ईर्ष्या की जलन होने लग जाती है। और गनि कुयस चित चाय, और दैवात यदि कहीं उनका अपयश मुझे सुनने में आया तो मेरा चित्त प्रसन्नता से फूल जाता है, खिल जाता है। प्रसन्नता, मेरे चित्त में प्रसन्नता छा जाती है। भयो भगवत क्रोध भाजन, आत्म कर्मंदाय। और इस प्रकार मैं भगवान के क्रोध का पात्र बन गया। भगवान जिस पर क्रोध करें मैं वही बन गया, भगवान के क्रोध का पात्र हो गया। और आत्म कर्मनदाय, अपनी आत्मा का हनन करने वाला मैं बन गया। अपने कर्मों से अपनी आत्मा का हरण करने वाला, अपनी आत्मा का हनन यानी विनाश करने वाला हो गया और भगवान के क्रोध का पात्र बना हुआ हूँ। संत कृपा निधि, कृपा कोरते सिहर्षण हर्ष ही पाई। अब यथार्थ में मुझे हर्ष तभी प्राप्त हो सकता है जब कृपा के धाम संत जन अपनी कृपा दृष्टि से मेरी ओर देखकर मुझ पर अपनी कृपा का विस्तार करें, मुझे भगवान का प्रेम प्रदान कर दें, मुझे भगवान के नाम में प्रेम जगा दें, मेरे हृदय में श्री राम महाराज की प्रीति जागृत कर दें, मेरे हृदय में श्री सीताराम जी महाराज के रूप दर्शन की लालसा उत्पन्न कर दें और मेरे हृदय में
श्री सीताराम जी के चरित्रों के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दें, भगवान के धाम के प्रति मेरे हृदय में आनंद उत्पन्न कर दें, उत्साह उत्पन्न कर दें, लालसा उत्पन्न कर दें। कामना भक्त संत जनों के कृपा से यदि मेरे हृदय में संत जन कृपा करके अपनी कृपा से मेरी ओर कृपा दृष्टि का निक्षेप कर दें, कृपा दृष्टि से देख लें, तभी मुझे हर्ष की प्राप्ति हो सकती है, तभी मैं यथार्थ रूप से सुखी हो सकता हूँ। अन्यथा मेरा जीवन व्यर्थ ही व्यतीत हो गया, क्योंकि मैंने संत जनों की सेवा नहीं की। संत जन तो भगवान का प्रेम प्रदान करने वाले होते हैं, भगवान के नाम रूप लीला और धाम में अनुरक्त करने वाले होते हैं, संसारासक्ति से छुटकारा दिलाने वाले होते हैं, भाव सागर में डूबते हुए को पार करने वाले होते हैं और भगवान का परम परमार्थ स्वरूप परम पद और भगवत स्वरूप का दर्शन, भगवान का दर्शन करा देने वाले होते हैं और अभय पद को प्रदान कर देते हैं। उनकी भगवान की सेवा प्रदान कर देते हैं, एकांतिक सेवा प्रदान कर देने वाले होते हैं संत। इस प्रकार से संत जन इस लोक और परलोक दोनों लोकों में सुखी करने वाले होते हैं। हाय हाय, हमारे सद्गुरुदेव भगवान यही उपदेश इस पद के माध्यम से दे रहे हैं कि हाय हाय, मेरा जन्म व्यर्थ ही व्यतीत हो गया, मैं संतों की सेवा न कर सका, क्योंकि संत जन अभीष्ट फल प्रदान करने वाले होते हैं, लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की उपलब्धियों को प्रदान करने वाले होते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।